नमस्कार, मैं मीरा श्रीवास्तव फिर उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर, एक नई बात लेकर, एक नई पहल लेकर। मेरी इस पहल में आप सभी का साथ मुझे मिलेगा, ऐसी मुझे आशा है, ऐसी मुझे उम्मीद है। चलिए बात करते हैं पिछले वीडियो की, जिसमें हमने बात की थी बेटों के लिए व्रत रखने की। तो ग्वालियर से श्रीमती अलका शर्मा और श्रीमती प्रतिभा सिंह बोलती हैं कि वो अपने बेटे बेटियों दोनों के लिए व्रत रखती हैं। बहुत बहुत बधाई अलका जी और प्रतिभा जी आपको। और बनारस से श्रीमती कुसुम सिंह लिखती हैं कि उनके 2 बेटे हैं, बेटी नहीं है, इसलिए वो व्रत जीवूतिया का अपने बेटों के लिए रखती हैं, पर उनकी 2 पोतियां हैं। मेरा कुसुम जी से यह आग्रह है, ये निवेदन है कि अपनी बहुओं से आप उन बेटियों के लिए जीवूतिया व्रत रखवाइए, तभी तो महिला को महत्व देगी, समर्थन देगी, महिला आगे बढ़ेगी, उनका महत्व बढ़ेगा। चलिए अब मैं बात करती हूँ श्रीमती सुजाता संग्राम सिंह की। उन्होंने मुझसे पूछा था कि ये समय आर्थिक उन्नति का है, जहाँ लड़कियाँ औरतें घर से निकलकर अपने कार्य क्षेत्र में जाती हैं और काफ़ी अच्छे पोस्ट पर, काफ़ी अच्छी जगह वो काम करती हैं, पर हमेशा कार्यस्थल पर उनको यौन उत्पीड़न का, अलग अलग प्रकार के अभद्र कमेंट्स का, अभद्रता का और कई मामलों में दुष्कर्म का शिकार होना पड़ता है। ऐसे में महिलाएं, लड़कियां अपनी सुरक्षा कैसे करें? देखिए, मेरा पहले भी मैंने आपसे कहा था कि सतर्कता सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब नए लड़के लड़कियां, युवक युवतियां पढ़ लिख कर जॉब करते हैं, जॉब लगते ही हाथ में पैसा आता है, मन ऊंची उड़ान भरने को चाहता है। आप ऊंची उड़ान भरे, अच्छा है, पर कोई आपके पंख न कतर दे, इस बात का ध्यान आपको रखना है। सहकर्मी होते हैं, लड़के लड़कियां आते हैं, दोस्ती होती है, लड़कों से भी होती है, और कई मामलों में तो लड़के अच्छे दोस्त साबित होते हैं। लड़कियां तो छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाती हैं, पर लड़के अच्छे दोस्त साबित होते हैं। पर लड़के और लड़कियों की दोस्ती में एक सीमा रेखा होती है। जितना खुलकर आप लड़कियों से दोस्ती कर सकती हैं, उतना खुलकर आप लड़कों से दोस्ती नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि घूमना फिरना, पिकनिक जाना, मॉल में घूमना, फिल्में देखना ठीक है, आपको भी अच्छा लगता है। अधिकतर लड़कियों को यही इसी प्रकार की चीज़ें अच्छी लगती हैं, पर सामने वाला व्यक्ति इससे कुछ अधिक चाहता है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रकृति ही ऐसी है। आप इस प्रकृति से वाकिफ रहें। और लड़कियों के पास तो 6th सेंस है, उसको हमेशा जगा के रखें। उस सेंस को आप जागरूक रखेंगी तो कई बार आप उलट परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में अपने आप को बचा लेंगे। एकांत में ना जाएं, इस बात का भी ध्यान रखें। लड़कों के साथ जाएं, लड़कियों के साथ जाएं, पर जैसे मैंने पहले कहा, एक बॉर्डर लाइन, एक सीमा रेखा आपको खींचनी पड़ेगी। उस बॉर्डर को, उस सीमा को आपने पार कर लिया तो आप अपने आप को विषम परिस्थिति में पाएंगे। इसके अलावा लेट नाइट पार्टीज का कल्चर है। मेरा मिडिल क्लास फैमिली से, अपर मिडिल क्लास फैमिली से ये विशेष रूप से निवेदन है कि हर सैटरडे संडे की पार्टीज में आप जाएं, ऐसा जरूरी नहीं है। पार्टीज में जाएं, जहाँ जरूरी है वहाँ जाएं। आप पार्टी के शौकीन हैं अगर पार्टीज के, तो बिल्कुल जाया करें, पर जाएं
तो किसी पहचान वाले के साथ, विश्वस्त के साथ। और ऐसी पार्टीज में तो कभी ना जाए जहां आप लोगों को पहचानती ना हो। आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा कि पार्टीज में ड्रिंक्स में कुछ मिला दिया जाता है। आप अल्कोहल नहीं पीते तो कोल्ड ड्रिंक्स में मिला दिया जाता है। आप पार्टीज में जाती हैं, हाथ में कोल्ड ड्रिंक लेती हैं, तो क्या ज़रूरत है एक ही सांस में सब कुछ पी जाए? बिल्कुल लीजिए हाथ में ग्लास, 2-1 सिप लेके ठहर जाइए। बातचीत में किसी को पता नहीं लगने दीजिए कि आप अंदर अंदर टटोल रही हैं कि इसमें कुछ मिलावट तो नहीं है। सच मानिए 10 मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपके कोल्ड ड्रिंक्स में कुछ मिला है कि नहीं। और इसको अवॉइड करेंगी तो बॉर्डर लाइन क्रॉस हो जाएगी। इसके अलावा यदि आप खुद ही अल्कोहल की शौकीन हैं, बिल्कुल पीजिए, अपने शौक पूरा करने का आपको पूरा अधिकार है। पर कितने पैग पिए, कितना अल्कोहल गले के नीचे उतारे, तब तक हम होश में रहेंगे, ये आपको पता है। तो आप उतनी ही पिए जितनी देर, जितना पी के आप होश में रहती हैं। और आपने पार्टी के जोश में, या आपने किसी को चढ़ा दिया आपको किसी ने, तो आपने ज़्यादा चढ़ा ली। ऐसे समय में आपके साथ कोई भी घटना घट सकती है। इसलिए यहाँ भी बॉर्डर लाइन लगाएं, यहाँ भी सीमा रेखा खींचे कि मेरे को पार्टीज में कितना पीना है। ये सतर्कता रखेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगी। आप देर रात एयरपोर्ट से लौटती हैं, देर रात पार्टी से लौटती हैं, देर रात किसी सहेली के घर से लौटती हैं, तो कैब में आती हैं, ऑटो में आती हैं। आप आजकल तो बहुत सुविधा है, लोकेशन आप अपनी डाल दें और सफ़र लंबा है तो घर वालों से बातचीत करती रहें। डरें बिल्कुल नहीं। डर यदि आपने दिखा दिया तो टैक्सी वाला या साथ में आपके साथ जो भी है, अगर वो विश्वस्त नहीं है तो दुर्घटना घट सकती है। तो सतर्कता बरतें और दुर्घटना से बचें। ऐसा समय है, ऐसी नौकरियां हैं, उन्नति के वो क्षेत्र हैं जहां लड़कियों को सारे क्षेत्र खोल दिए गए हैं। आप कहीं भी नौकरी पा सकती हैं, अपने योग्यता अनुसार अपने व्यवसाय को अपना सकती हैं। पर इसके बावजूद हमारा समाज बहुत उन्नति कर चुका है। भौतिक रूप से तो बहुत कर चुका है, पर वैचारिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से आज हम लड़कियों के मामले में, महिलाओं के मामले में वही हैं जहां पहले थे। कुछ बदलाव आया होगा, लेकिन विचारों को हमने नहीं बदला। आज भी महिला, लड़की, औरत सब सती सावित्री ही चाहिए। फिर दुर्घटनाएं घटेंगी तो आप अपना जीवन कैसे संवारेंगे? श्री कृष्ण ने 16,108 शादियां की। 16,100 रानियां, नारियां, वो नारियां थीं जिसे भौमासुर नामक राक्षस ने कलंकित किया था। और तब भी उस समय के समाज में जब तक नारी की शादी न हो, लड़की की शादी न हो, तब तक उसे उच्च सामाजिक स्थिति प्राप्त नहीं होती थी। आज भी हमारे समाज में बहुत कुछ ऐसा ही है। तो भौमासुर की सताई हुई कलंकित 16,100 रानियों के लिए तो भगवान कृष्ण आ गए। भगवान कृष्ण ने उन 16,100 रानियों का उद्धार किया। आज कोई माई का लाल है जो एक भी नारी का उद्धार कर सके? क्या करेंगे? इस सांस्कृतिक विलंबना में हमारा समाज है, जहां
भौतिक रूप से हम आगे बढ़ गए पर विचारों से आगे नहीं बढ़े, महिलाओं के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़े। इसलिए परिवार वालों की ये जिम्मेदारी है, महिलाओं की खुद ये जिम्मेदारी है, लड़कियों की खुद ये जिम्मेदारी है कि आर्थिक क्षेत्र में चाहे जितनी उन्नति के क्षेत्र आपके लिए खुले हो, आप अपना बचाव, अपनी सुरक्षा खुद करें, सतर्क रहें। सतर्कता सबसे बड़ी सुरक्षा है। इसलिए अपनी उन्नति के लिए अपने आप को रोके नहीं, पर एक सीमा रेखा खींचकर, एक बॉर्डर लाइन खींचकर आगे बढ़ें, सुरक्षित रहें। आपकी समाज को बहुत आवश्यकता है। आप संपूर्ण देश की जनसंख्या का आधा हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है, पर आपकी उन्नति सबसे बड़ी सुरक्षा में साथ देगी जब आप स्वयं ही अपनी सुरक्षा करें, खूब आगे बढ़ें, खूब नाम कमाएं, खूब पैसा कमाएं, खूब सफल हो और जीवन को भी सफल बनाएं, लेकिन सतर्कता के साथ सुरक्षित रहते हुए। सभी को शुभ रात्रि।